नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की। और इस सेक्स स्कैंडल में जो वीडियो क्लिप एक पेन ड्राइव में मिली हैं 100-200 नहीं है, वो 2976 क्लिपें मिली हैं और जिसमें 200 से ज़्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न का वाकया बताया जा रहा है। और ये कारनामा भारत के किसी आम आदमी ने नहीं किया है, ये कारनामा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और देवगौड़ा एनडीए गठबंधन में 26 अप्रैल 2024 को जिस हासन सीट पर लोकसभा के मतदान हुआ, वोट पड़े, वहीं से रेवन्ना लोकसभा का प्रत्याशी था। एनडीए गठबंधन का एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी से एच.डी. देवगौड़ा का पोता। 26 तारीख को वहाँ सेफली मतदान होता है। 27 तारीख को कोई शिकायत करती है, कर्नाटक सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे वो एफआईआर दर्ज कराती है और पता चलता है कि रेवन्ना देश छोड़कर सेफली जर्मनी जा चुका है, खबरों के मुताबिक। अब इस केस में क्या होगा, कैसे जांच होगी, एसआईटी कैसे जांच करेगी? कांग्रेस सरकार ने, सिद्धारमैया की सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प तरीका यह है कि भाजपा के एक नेता जो हासन सीट के बराबर की सीट है लोकसभा की, उससे उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कई महीने पहले खत लिख दिया था कि इस तरह से रेवन्ना की एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें 2976 वीडियो क्लिपें हैं और विभिन्न महिलाओं के साथ है। हम इनसे गठबंधन करने से पहले ये सोच लेना कि कांग्रेस चुनाव के समय इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। इसका मतलब है कि भाजपा के बड़े नेताओं को उस पेन ड्राइव और रेवन्ना के कारनामों के बारे में पता था और जब उनको पता था तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी पता होगा। अब देखना होगा कि इतने बड़े कृत्य का आरोपी इतनी आसान तरीके से देश छोड़कर कैसे चला गया। अब एसआईटी क्या जांच करेगी, क्योंकि रेवन्ना तो देश में है ही नहीं। हमारे देश का कानून क्या कहता है? एच.डी. देवगौड़ा अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये पुरानी बातें हैं, इनको अब चुनाव के समय नहीं करना चाहिए। बात चुनाव की है, बात कृत्य की है और इसमें बहुत सारी महिलाएं, अगर खबरों की माने तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सरकारी ऑफिसर हैं, रेवन्ना ने जिनके साथ ये कार्य किया है। कोई घर में कार्य करने वाली है, कोई वैसे सरकारी ऑफिसर है और ज़बरदस्ती जिस तरह से उसने शिकायत की है कि हम किचन में छिप जाते थे, स्टोर में छिप जाते थे। अब देखना होगा कि एसआईटी क्या जांच करती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई और आम आदमी इस तरह से किसी कार्य को अंजाम देता, क्या वो देश छोड़ के जा सकता था इतने सेफली तरीके से? इससे पता चलता है कि राजनीति के रेवन्ना हमाम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं और सब ने अपने फायदे और समय के साथ मुफीद देखकर इस मुद्दे को उठाया जो आज मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन रेवन्ना देश छोड़कर सेफली जा चुका है।